मुंबई के मीरा रोड और नया नगर में एक बार फिर से उपद्रव हुआ है और वहां पर मुसलमानों को रोक रोक कर पीटा गया है। ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं और इन तस्वीरों को शेयर करने वाले ने ऐसे दावा किया है और जाहिर सी बात दिख रहा है कि कोई टेम्पो है, कोई ऑटो है, उसमें से मुसलमानों को निकालकर पीटा जा रहा है। ये तब है जब देवेंद्र फडणवीस की मुंबई पुलिस पूरी तरीके से सजग हो चुकी है। एक शाम पहले ही या उसी शाम को थोड़ी देर पहले ही मुसलमानों की कथित तौर पर दुकानें और मकान या फिर कुछ चीज़ें तोड़ी फोड़ी गई बुलडोज़र के जरिए। कहा गया ये सारी चीज़ें इलीगल थी, लेकिन ये नई तस्वीरें सवाल चीख चीख कर पूछती हैं कि आखिरकार इन गुंडों पर कार्रवाई कब होगी जो मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाते हुए पीट रहे हैं, मार रहे हैं, उनकी शिनाख्त पर, उनकी पहचान के आधार पर उन्हें पीट रहे हैं। कब आखिरकार इस पर कोई एक्शन लेगी महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस, जो देवेंद्र फडणवीस की होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? क्या ऐसे लोगों को खुली छूट दे दी गई है कि वो कुछ भी करें? क्या ऐसे लोगों का अब तक पता निकाला गया? एक शाम पहले ही मुंबई पुलिस का ही एक जवान रपटा रपटा कर इन भगवाधारी गुंडों को मार रहा था जो वहां पर उपद्रव कर रहे थे। गुंडा मैंने इस शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि किसी सज्जन व्यक्ति पर तो मुंबई पुलिस डंडा नहीं बरसा रही होगी। अगर सज्जन पर बरसा रही थी तो उस पुलिसकर्मी पर केस होना चाहिए, और अगर नहीं था तो फिर वाकई असामाजिक तत्व थे जिन्हें पुलिस खदेड़ कर माहौल सही करने की कोशिश कर रही थी। नई तस्वीर को शेयर करते हुए बहुत से लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ख़ास है। हेट डिटेक्टर ने ये 4 वीडियो शेयर किया और लिखा कि 23 जनवरी को 6 बजे के शाम 6 बजे के बाद मुसलमानों की दुकानों को, रिक्शास को टारगेट किया गया और फिर से एक बार सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई। ये सब कुछ मुंबई के नया नगर और मीरा रोड पर हुआ। हिंदुत्व ग्रुप के मेंबर्स ने ये किया। वसीम अकरम त्यागी नौजवान पत्रकार लिखते हैं, एक सूर्य प्रताप सिंह IAS कभी बहुत मुखर हुआ करते थे सरकार की नीतियों को लेकर। आजकल वो बहुत ही राममयी हो चले हैं। उन्हीं को टैग करते हुए पूछा कि इसकी निंदा नहीं करेंगे आप सूर्य प्रताप सिंह? इन उपद्रवियों के उपद्रव का विरोध नहीं करेंगे? इनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग नहीं करेंगे? क्या नहीं कहेंगे कि राम के नाम पर उपद्रव करते ये उपद्रवी वास्तव में रामद्रोही हैं? वो एकनाथ शिंदे सरकार से भी जो है वो सवाल पूछते हैं। और यहाँ पर दिख रहा है कि ये भगवाधारी झंडा भगवा लगाए हुए सबा बुटीक नाम की एक मुसलमान की दुकान है। नाम से ही सबा पहचान हो जाती है। उस पर पत्थर बरसा रहे हैं, उसमें तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उसमें नुकसान कर रहे हैं, ये दंगा कर रहे हैं, ये दंगाई हैं, ये असामाजिक तत्व हैं, ये गुंडे हैं। इन तस्वीरों से क्या ये चीज़ इस्टेब्लिश नहीं होती है? अगर होती है तो फिर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार और शिवसेना और BJP की सरकार क्या कर रही है? क्या इन लोगों को खुली छूट और इख्तियार है? IM हारून खान ट्विटर हैंडल से भी उस वीडियो को शेयर किया गया जब कथित तौर पर मुसलमानों की ही दुकानों मकानों को तोड़ा गया। कथित क्या, मुसलमानों के ही तोड़ा गया, क्योंकि तमाम हिंदुत्ववादी या साउथ विंग गूंज टाइप के जो लोग हैं वो लोग इन वीडियो को शेयर करके खुशी मना रहे थे। बुलडोज़र चल रहा था। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ। एक तस्वीर अब देखिए, पुलिस कह सकती है उन्होंने उपद्रव मचाया, उसके रिएक्शन में हुआ। एक तस्वीर, एक वीडियो, एक CCTV वीडियो सामने आया है। ये एक चिकन शॉप का वीडियो है। अंडे रखे हुए हैं और आप देख लीजिए यहाँ एक महिला खड़ी हुई है। अगर एक महिला खड़ी हुई है, लोग खड़े हुए ख़रीदारी कर रहे हैं, इट मीन्स कि माहौल ठीक था। एकदम वो महिला घूमती है, कुछ माहौल ख़राब होने को होता है। ये रात 8:21 का नज़ारा है। राम भक्त आते हैं और हाजी चिकन शॉप पर, सिनेमैक्स मॉल, रामदेव पार्क, मीरा रोड पर ये आकर पत्थरबाजी करते हैं। आते ही आते वो दुकान में तोड़फोड़ करते हैं, लाइट बुझती है, दुकानदार अपनी जान बचाकर भागते हैं, ये पत्थरबाजी होने लगती है। क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि राम के नाम पर राक्षसों का काम करने वाली ये सेना पूरी तरीके से आज़ाद घूम रही है? कुछ धुआं भी उठता है। क्या ये कोई देसी बम फेंका गया या वहाँ पर रखे गैस और फ्राई पैन से कुछ धुआं निकला? ये भी जांच का विषय है। एक और तस्वीर आती है जिसमें दिखता है कि एक टेम्पो पर कुछ लोग चढ़ गए हैं। इस टेम्पो पर शिनाख्त लिखी हुई है। ये राशिद टेम्पो सर्विस है। राशिद का टेम्पो था। ड्राइवर मुसलमान, क्लीनर मुसलमान। हो ना हो मान तो लिया गया और उनकी जमकर पिटाई की गई। इस वीडियो को जो आपने तस्वीर देखी शेयर करते हुए वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं, ये वीडियो भी मुंबई के मीरा रोड का बताया जा रहा है। एकनाथ शिंदे में हिम्मत है कि इन उपद्रवियों की संपत्तियों पर बुलडोज़र चलाएं। सूर्य प्रताप सिंह में हिम्मत है कि राम के नाम पर होते हुए इस उपद्रव और अराजकता की निंदा करें। अंकिल बोलिए ना, ये राम भक्त नहीं है। सूर्य प्रताप सिंह का नाम बार बार इसलिए आ रहा है, उन्हें मान लीजिए कि वो इन लोगों के सपोर्टर हैं या इन लोगों पर मुंह नहीं खोलते हैं। वो अभी ताज़ा
उस मंडली में शामिल हुए हैं जिसके विरोध में वो बहुत लंबे वक्त तक लिखते बोलते आए थे। फिलहाल ये सब कुछ हो रहा है, मार तोड़ हो रही है, मारा पीटा जा रहा है। हमें कहीं से नहीं लग रहा ये भारत की तस्वीर है। हमें कहीं से नहीं लगता कि ये मुंबई की तस्वीर है जो इकोनॉमिक बैकबोन है। सोचिए वहाँ पर इस तरीके की मार पिटाई होगी। पढ़े लिखों का शहर मुंबई, जहाँ पर हुकूमत भी बैठी हुई है बीजेपी और शिवसेना की, वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। तो आम इलाके जो बिल्कुल सुदूर इलाके हैं महाराष्ट्र के, वहाँ का हाल आप सोचिए क्या हो सकता है। ये ऑब्जर्वर पोस्ट ने एक वीडियो शेयर किया। यहाँ पर भी एक मुसलमान ऑटो ड्राइवर को मारा जा रहा है क्योंकि उसकी पहचान हो गई थी, उसके ऑटो पर चांद तारा बना हुआ था। चांद तारा मुसलमानों का हो गया है, सूरज हिंदू का हो गया है। राम हिंदुओं के हैं और राम के विरोध के रूप में मुसलमानों को दर्ज करा दिया गया है। मुसलमानों के इलाकों से जहाँ पर उनके इलाके तो सभी के होते हैं, उस तरफ से जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, कुछ यात्राएं निकलती हैं, कुछ भद्दे गाने बजाए जाते हैं, कुछ नारे लगाए जाते हैं, लोगों को भड़काया जाता है, लोग भड़कते हैं, झगड़ा होता है, फिर बुलडोज़र एक तरफ चलता है। बुलडोज़र कभी इस डेप्थ में नहीं जाता कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। मैं कहता हूँ सब कुछ निकलने दीजिए, लेकिन कम से कम डीजे और उत्तेजक नारों पर बैन लगा दीजिए। अगर उत्तेजक नारे और भद्दे गाने बजें तो मार मार कर बंदर बना दीजिए, फिर से उन्हें उनके पूर्वजों के पास पहुंचा दीजिए जहां से बंदर से इंसान की उत्पत्ति हुई थी। ये मेरी अपील सरकार और पुलिस से है, आम लोगों से नहीं है कि आप लोग हाथ उठाएं। आप लोग संयम बरतें, लेकिन ये स्थिति गंभीर है जिसके विषय में सोचना तो होगा।